बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आपके जो क्वेश्चंस हमारे तक आ रहे हैं उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो आपके कमेंट्स हमारे तक आ रहे हैं उनमें कुछ बच्चों ने डिमांड की है कि पेज नंबर 14 पे डोमेन और रेंज का एक क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल है, वो डिस्कस कर दें। ये है जी पेज नंबर 14। प्रीवियस डिस्कशन के लेक्चर में मैंने आपको डोमेन और रेंज पढ़ाई थी और उसमें काफ़ी अच्छे कमेंट्स रहे हैं, बहुत सबको वो तकरीबन समझ भी आई है। ये है जी एग्जाम्पल नंबर 3। विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर रूट। क्लियर? ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमने डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट करनी है। देखें जी, स्क्वायर रूट फंक्शन का मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन आपने कैसे फाइंड करनी है। अब ये अगर आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसकी डोमेन और रेंज जो फाइंड करेंगे वो आपके लिए रफ वर्क होगा, और अगर ये आपका MCQ आता है तो फिर तो सारा ही रफ वर्क हो जाता है। ये हमारे पास आ रही है जी डोमेन, हम इसकी कैसे फाइंड करते हैं। फॉर फाइंडिंग द डोमेन क्या करते हैं जी, हम x माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसे हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं। x स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो, ये आ जाएगा जी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, जहाँ पे हमारा वेरिएबल होगा डोमेन वहीं पे हमारे पास आ रही होगी। बाहर क्योंकि x नहीं है इसलिए हमें उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इक्वल हो सकता है, इसको हम लिखेंगे 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारी की सारी वैल्यूज इसमें हो सकती हैं। तो हमारे पास इसकी डोमेन ये बन गई जी 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। जब हम इसमें 1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर रूट, आंसर क्या आता है 2 आता है। तो हमारे पास जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगी बल्कि किससे स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। जो C है वो प्लस हो रहा है या माइनस कांस्टेंट, C का मतलब क्या है कांस्टेंट है, वो यहाँ पे प्लस हो रहा है। अगर माइनस हो रहा होता तो हम उसको माइनस कर देते। सिंपली आपने क्या करना है, जो डोमेन आई है डोमेन का जो नंबर इक्वल वाला है वो इसमें पुट किया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है तो 2 आंसर आया। बाकी जितने भी आंसर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सबसे छोटा नंबर 1 था तो यहाँ पे भी हमने 1 पुट किया, उससे हमें जो सबसे छोटा आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 2, फिर अप टू सॉन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये है इसकी डोमेन और रेंज। उसने हमसे क्वेश्चन क्या किया है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज। हमने इनवर्स फाइंड नहीं करना, तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि इनवर्स को फाइंड किए बगैर आप क्या करेंगे, जो डोमेन है वो इनवर्स की रेंज बन जाएगी। इन इनवर्स फंक्शन डोमेन हमारे पास क्या आएगी, डोमेन हमारे पास आएगी जो एक्चुअली हमारे पास क्या है फंक्शन की रेंज है, वो हमारे पास क्या बनेगी डोमेन बन जाएगी 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो हमारे पास डोमेन है वो क्या बनेगी, वो रेंज बन जाएगी, वो क्या है 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट डोमेन एंड रेंज, तो ये हम सारा काम क्या करेंगे, ये हमारा रफ वर्क होगा। उसको अगर ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप ये क्या करेंगे, ये रफ वर्क करेंगे और डायरेक्टली डोमेन और रेंज, क्योंकि उसने सिर्फ डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने को कहा है, तो जो हमारी डोमेन थी वो रेंज बन गई, जो हमारी रेंज थी वो हमारे पास क्या बन गई, डोमेन बन गई है। क्लियर है जी स्टूडेंट्स? इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लिमिट के हवाले से हैं। एक्सरसाइज 1.3 में प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4। तो हम प्रॉब्लम नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें जो मैक्सिमम बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो 8th पार्ट में आया है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि वो हमारे पास क्या है जी। एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 2 का 8th पार्ट में लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज
1.3 प्रॉब्लम नंबर 2, इसका 8th पार्ट मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x प्लस h होल स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय h। क्लियर है? अब इसके रिलेटेड हमने पेज नंबर 20 पे 1.5.2 एक थ्योरम है, उसको हमने डिस्कस किया था जब मैंने आपको ये करवाया था। तो पेज नंबर 20 पे 1.5.2 है जी हमारे पास। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x प्लस a होल स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 1/2 इंटू a स्क्वायर रूट। ये थ्योरम हमने डिस्कस किया था। क्लियर? अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है। x अप्रोचेस टू 0, ये x हमारे पास आ गया, ये x आ गया। a यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट है। जबकि इस क्वेश्चन में देखें तो हमारा वेरिएबल क्या है? h हमारा वेरिएबल है और x हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस एच लिखें या h प्लस x लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास h क्या है? वेरिएबल है, और x यहाँ पे कांस्टेंट है। तो आंसर क्या आएगा? 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये हिंट दिया है, ये जो मैंने आपको थ्योरम बताया है। हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जी। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x प्लस h होल स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय h। क्लियर? इसको रैशनलाइज करेंगे जी। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x प्लस h लिख लें या h प्लस x लिख लें, h प्लस x कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई बाय h प्लस x होल स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय h प्लस x होल स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट। इसमें नेगेटिव था, पॉजिटिव लगा के हमने इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने डिवाइड भी कर दिया। दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं। h प्लस x होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई बाय, ये एज इट इज़ आ जाएगा, h प्लस x इसका स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट एंड ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी, एक दफ़ा नेगेटिव एंड एक दफ़ा पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमें दी गई थी और लेफ्ट हैंड साइड हमने खुद से लिख दी है, तो ये हमारे पास आ गया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर आएगा h प्लस x माइनस x डिवाइडेड बाय h इंटू h प्लस x स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट एंड ब्रैकेट क्लोज। माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर में बचेगा h, डिनोमिनेटर में बचेगा h इंटू h प्लस x स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला h जो है ये इस h से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 डिवाइडेड बाय
h प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट। हम इसमें डायरेक्टली लिमिट भी तो पुट कर सकते थे। अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करें तो ये हो जाएगा h अप्रोचेस टू 0 0 एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ऊपर न्यूमिनेटर में 0 डिनोमिनेटर में भी 0। तो ये एक्चुअली डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म बनती है, जो कि क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं अलजेब्राइक ऑपरेशन लगा के। और यहाँ पे हमने अब यहाँ डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बनती। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेट विल बी इक्वल्स टू 1/h की जगह पे 0 हो जाएगा प्लस x, क्योंकि हमारा वेरिएबल h था, प्लस एक्स स्क्वायर रूट, डेट विल बी इक्वल्स टू 1/, ये बचेगा एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट, डेट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। और यही हमने सॉल्व करना था, यही हमारा आंसर भी है। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। सिंपली इसमें ये हमारे पास जो थ्योरम था वो दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास a कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास x कांस्टेंट है, x वेरिएबल नहीं है, h हमारे पास वेरिएबल है। फंक्शन लिखा, फंक्शन को हमने रैशनलाइज कर दिया, प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से डिवाइड कर दिया। फिर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम फार्मूला पढ़ के आए हैं, डेट इज इक्वल्स टू a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी दिया गया था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x और x से कैंसिल हो गया, h बचा वो h से कैंसिल हो गया, जो बाकी बचा उसमें हमने लिमिट पुट कर दी। h जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये 0 को अप्रोच कर गया, बचा क्या, x, और ये भी x बच गया, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखें a कांस्टेंट है तो 2 इंटू ए स्क्वायर रूट है, यहाँ पे क्या है, x कांस्टेंट है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट आ गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? मूव करते हैं, हमारे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे तक आए हैं उन पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 3 का 4th पार्ट। उसमें काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 3 का 4th पार्ट। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते ज़रूर हैं, लेकिन बड़ा अजीब सा क्वेश्चन उनका जो होता है वो आया हुआ होता है, उससे कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें कोई भी आज लेक्चर अपलोड हुआ है, उसमें आपको 3 4 5 6 सवाल समझाए गए हैं, तो उन्होंने लिखा होता है सर क्वेश्चन नंबर 4 समझा दें। अब वो 4 कौन सा है हमें तो नहीं पता कि कौन सा है, आप कौन से को 4 वाला नाम दे रहे हैं, तो प्रॉपरली क्वेश्चन लिखा करें। जैसा कि ये मैंने लिखा है सर एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 3 का 4th पार्ट करवा दें, तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली पूछा करें, जो भी आपका प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारे पास है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। क्लियर? इसको हम लेट कर लेते हैं जी। लेट जो डिनोमिनेटर है ये थीटा के इक्वल है, लेट पाई माइनस एक्स इक्वल है थीटा के। तो x को अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ, थीटा इधर आ जाएगा, तो पाई माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा x के। हम अपना जो वेरिएबल है x, उसे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इक्वेशन 1 से जब x पाई को अप्रोच करेगा तो थीटा पाई माइनस पाई किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट, इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हम अपना वेरिएबल जो है वो किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, थीटा में कन्वर्ट कर चुके हैं। साइन x, साइन x की वैल्यू क्या है, पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय
पाई माइनस एक्स को हमने क्या लेट किया है, थीटा लेट किया है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पाई माइनस थीटा ओवर थीटा। ठीक है जी। अब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं अलाइड एंगल्स को, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस थीटा, या फिर इसी को हम कह सकते हैं साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा। 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री क्या होता है, 180 होता है, पाई होता है हमारे पास, या आप इसको पाई बाय 2 भी कह सकते हैं, आप 90 डिग्री नहीं कहना चाहते पाई बाय 2। अब 90 का मल्टीपल अगर ऑड हो तो साइन कॉज में चेंज हो जाता है, कॉज साइन में चेंज हो जाता है, टेन सेकेंड में चेंज हो जाता है, सेकेंड टेन में चेंज होता है, कॉट को सेकेंड में चेंज होता है, और सॉरी टेन हमारे पास कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टेन में चेंज हो जाता है, इसी तरह सेकेंड को सेकेंड में चेंज होता है और को सेकेंड सेकेंड में चेंज हो जाता है। और अगर इवन हो तो कोई चेंज नहीं आता, तो ये आएगा साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 180 माइनस थीटा, तो 180 से पीछे जा रहे हैं, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन सामने आता है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल होगा साइन थीटा के। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द अलाइड एंगल। इसको हम लिखेंगे, ये साथ मेंशन करना ज़रूरी है कि आप इसको कैसे साइन थीटा के इक्वल लिख रहे हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर हम लिख रहे हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अब हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, आप उसको एग्जाम्पल कह लें, आप उसको थ्योरम कह लें, वो हमने पढ़ा था, डेट वाज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा डेट इज इक्वल्स टू 1। और ये बात मैंने कही थी कि ये सैंडविच थ्योरम नहीं है। क्लियर, सैंडविच थ्योरम क्या है, सैंडविच थ्योरम अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हों, एक हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है, सबसे ऊपर है जी, हम कह लेते हैं जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स के, एंड डेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के। जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के दरमियान एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स, जो उन दोनों के दरमियान में क्या हुआ है, सैंडविच हुआ है। अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट जो है ये एल है और जी ऑफ एक्स की लिमिट भी एल है, तो जो इनके दरमियान सैंडविच है उसकी लिमिट भी क्या होगी, एल ही होगी, बेशक वो वहाँ पे अनडिफाइन ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान है, सैंडविच बना हुआ है, तो उसकी लिमिट भी क्या होगी, एल ही होगी। तो यही चीज़ हमने इस थ्योरम में या इस एग्जाम्पल में हमने यूज़ की थी, जब यहाँ पे इसका आंसर जो आ रहा था सबसे छोटे का 1 आ रहा था और ये अप्रोचेस टू 1 था, तो हमने कहा था क्योंकि ये इनके दरमियान सैंडविच है इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये सैंडविच थ्योरम नहीं है, ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम है। सो डेट इज इक्वल्स टू, ये जो हमारा आंसर आ रहा है डेट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या है जी, इसका पार्ट नंबर 10 है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, उसे हम देख लेते हैं जी। पार्ट नंबर 10 क्या है जी, प्रॉब्लम नंबर 3 इसका 10th पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सेकेंड x माइनस cos x डिवाइडेड बाय x। ये हमारे पास इसका 10th पार्ट है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 secant x minus cos x divided by x। We know that secant x is equals to, ये हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ के आए हैं, 1 ओवर cos x इक्वल होता है secant x के, तो यहाँ पे मैं secant x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos x माइनस cos x डिवाइडेड बाय x। क्लियर, एलसीएम लेंगे, न्यूमिनेटर का एलसीएम आएगा जी, डेट इज इक्वल्स टू
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x एलसीएम आ गया 1 माइनस ये स्केयर हो जाएगा cos स्केयर x डिवाइडेड बाय x। अब इसी तरह से हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में ही एक फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्केयर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्केयर x आ जाएगा। तो हम 1 माइनस कॉस स्केयर x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, साइन स्केयर x पुट कर रहे हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर x डिवाइडेड बाय x इंटू कॉस x। अब यहाँ पे अगर हमें इसको सेम जो हमने पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा था, या हम इसको एग्जांपल कह रहे हैं, साइन थीटा ओवर थीटा बनाना है, तो यहाँ पे हमें अगर स्केयर यहाँ पे है तो x जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे भी स्केयर चाहिए होगा, तभी इसका प्रॉब्लम हल होगा। तो आप क्या करें, इसका x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दें, या फिर इसको हम पहले सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से काफ़ी बच्चों को यहाँ से कन्फ्यूजन आई है, तो मैं इसको सेपरेट पहले लिखता हूँ। x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस x इंटू साइन स्केयर x ओवर x। अब इस पे लिमिट अलग से अप्लाई होगी, इस पे लिमिट अलग से अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होनी चाहिए, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x होनी चाहिए, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी 3x होनी चाहिए, जो भी हमारे पास वैल्यू है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये साइन स्केयर है। अगर सिर्फ साइन होता, अगर मैं स्केयर को ख़त्म कर दूँ, अगर सिर्फ साइन होता तो अब कोई मसला नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये साइन स्केयर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्केयर को कॉमन लेना का। तो स्केयर तो तभी कॉमन आएगा जब यहाँ पे भी स्केयर होगा, यहाँ पे भी स्केयर होगा, तो दोनों का स्केयर हम लिख लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय x करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय x, that will be equals to limit x approaches to 0, limit x approaches to 0 1 over cos x over x into sin स्केयर x over x। तो मैंने x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। यह आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर cos x, ये वाला x इधर आ गया, साइन स्केयर x ओवर x स्केयर। तो डिनोमिनेटर में भी क्या हो गया, स्केयर हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर cos x एंड साइन x ओवर x एंड होल का स्केयर। इसीलिए मैंने इसको डिनोमिनेटर में क्या बनाया है, स्केयर बनाया है, ताकि मैं इसको कंप्लीट का स्केयर कर सकूं। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट का स्केयर करूँ तो डिनोमिनेटर में तो x का स्केयर है ही नहीं, तो हम कैसे उसको स्केयर कर सकते हैं। क्लियर। अब लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर cos x, इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, और हम जानते हैं, हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि लिमिट जो है वो पावर के अंदर चली जाती है। इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 0 ओवर cos 0, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। ये हमारे पास हमारा थ्योरम बन चुका है, डेट इज़ ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा और इसका स्केयर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो डैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास 1 आ रहा है, और 1 का स्केयर क्या होता है जी, 1 ही होता है। cos 0 ये भी 1 होता है, 0 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है उस पर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी, अभी हमने 10 को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम इसका जो है प्रॉब्लम नंबर 3 का
11th पार्ट है उसमें भी कुछ बच्चों को इशू आ रहा है, तो इसी तरह से जो है 12 पार्ट है उसमें भी इशू आ रहा है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं 11th पार्ट को। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं साइन थीटा बाय 2 डेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड सारे का स्क्वायर रूट, हाफ एंगल चैप्टर नंबर 10 में। अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। दोनों साइड पे मैंने क्या लिया, स्क्वायर ले लिए, सॉरी प्लस माइनस नहीं आएगा, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंगल हाफ है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंगल को, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब बढ़ा देता हूँ, हाफ से मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा डेट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ पे एंगल हाफ था तो यहाँ पे फुल था, यहाँ पे 1 हुआ तो यहाँ पे 2 हो गया। इसी तरह से 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा अगर मैं करूँगा तो इसका मल्टीपल 1 माइनस कॉस 4 थीटा हो जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस पी थीटा, तो यहाँ पे देखें 1 माइनस कॉस पी थीटा। अब पी 2 3 4 5 6 मुझे नहीं पता क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी एक सिंपल सा वेरिएबल है, इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं, सिंपल सा कांस्टेंट है क्योंकि थीटा हमारे पास वेरिएबल है। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, अगर यहाँ पे पी थीटा है तो यहाँ पे p बाय 2 थीटा आएगा, या p इंटू थीटा बाय 2 हम इसको कह सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, p इंटू थीटा बाय 2। अगर यहाँ पे 2p थीटा होता तो यहाँ पे 1p होता, और अगर यहाँ पे 4p थीटा होता तो यहाँ पे 2p थीटा आता। इसी तरह से सेम, और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस क्यू थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 आएगा। क्लियर, इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन है जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अब इन दोनों की वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, that will be equals to limit theta approaches to 0, 2 sin square p theta by 2 divided by 2 sin square q थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर p थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर q थीटा बाय 2। अब स्क्वायर हैं तो डिनोमिनेटर में भी अगर स्क्वायर होगा तो हम उसको स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं दोनों का, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई and divided by p theta by 2 का स्क्वायर इन न्यूमिनेटर। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया था, उसमें भी हमें स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ा था। इसी तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय
क्यू थीटा बाय 2 होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। पी थीटा बाय 2 के स्क्वायर से न्यूमिनेटर में और क्यू थीटा बाय 2 के स्क्वायर से डिनोमिनेटर में, तो देखें ये क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाय 2। न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 क्यू थीटा बाय 2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाय 2 होल का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्यू थीटा बाय 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ, न्यूमिनेटर आ जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 पी स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर एंड यहाँ से आ जाएगा जी साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाय 2 का स्क्वायर। ये मैंने इसके साथ लिख दिया, इसको मैंने सेपरेट लिख दिया, क्लियर। होल डिवाइडेड बाय, इसमें हमारे पास आ जाएगा जी होल डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाय 2 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। क्लियर। जस्ट मैंने क्या किया है, ये जो हमारे पास बच रहा था इसको मैं इधर ले आया हूँ, यहाँ पे मैंने इनको लिखा है क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि साइन का जो एंगल होगा अगर उसी से वो डिवाइड भी हो रहा है तो उस पर अगर लिमिट अप्लाई होती है तो वो 1 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर बचेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आएगा साइन पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाय 2 होल का स्क्वायर एंड इसको हम लिखेंगे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ये आ जाएगा जी साइन क्यू थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाय 2 होल का स्क्वायर। मैंने दोनों का स्क्वायर ले लिया, इसीलिए हम स्क्वायर ले रहे हैं ताकि हम इसको स्क्वायर ये कॉमन ले सकें। अब यहाँ पे देखें जो एंगल है पी थीटा बाय 2 वही डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे भी जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में है, तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो अलग अलग लिमिट भी अप्लाई हो रही है। पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और हम जानते हैं कि लिमिट जो है वो पावर के अंदर जा सकती है, पी थीटा बाय 2 एंड होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको हम इसके साथ ही लिखते हैं, ये आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर एंड इक्वल का साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड सारे का स्क्वायर। क्लियर। वी नो डैट, यहाँ पे हम साथ मेंशन करेंगे, वी नो डैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल किसके है, 1 के है, सो डैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये बचेगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। ओके, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 4 का 9 पार्ट। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, हम वो 9 पार्ट लिख लेते हैं जी।
प्रॉब्लम नंबर 4 का 9th पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर x। अब जो हमने थ्योरम इसके रिलेटेड पढ़ा है वो क्या है, जिसके साथ हमने कंपेयर करना है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इक्वल्स टू ऑयलर कांस्टेंट। अगर हम जो हमारा क्वेश्चन है इसको इसके जैसा बना सकें तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, हमें इसे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो हमने क्या किया, हम पहले इसको 1 प्लस 1 ओवर n की फॉर्म में लेके आते हैं। तो उसके लिए हम 1 ऐड भी करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। डेट विल बी इक्वल, सोल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर x add and subtract 1 in न्यूमिनेटर में 1 ऐड भी कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दें। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल पावर x। न्यूमिनेटर में मैंने 1 ऐड भी कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अगर इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाए तो ऊपर वाली वैल्यू ही बनती है। अब ये करने का मकसद क्या है, ताकि मैं इसको 1 प्लस 1 ओवर n बना सकूं। अभी तक मैं और कुछ भी नहीं कर रहा। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर x। ये क्या बना जी, 1 बन गया। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स एंड होल पावर x। अब ये कुछ ना कुछ इससे मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे जी, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर माइनस 1 प्लस एक्स कर देते हैं एंड होल पावर x। अब ये भी पॉजिटिव हो गया। 1 ओवर n की जगह पे क्या है, माइनस 1 प्लस एक्स है। सिंपल, 1 प्लस n की जगह पे क्या है, माइनस 1 प्लस एक्स है। अगर यहाँ पे n है तो इसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, अगर यहाँ पे 2n है तो इसकी पावर भी 2n होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 4n है तो इसकी पावर भी 4n होनी चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस 1 प्लस एक्स है तो इसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, माइनस 1 प्लस एक्स होनी चाहिए। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर माइनस 1, मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस एक्स होल पावर x। ठीक है, मैंने ये माइनस जो है 1 के साथ भी लगा दिया, फिर प्लस के साथ भी लगा, प्लस x के साथ भी माइनस लगा दिया, वो भी माइनस हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अगर यहाँ पे माइनस 1 माइनस एक्स है तो यहाँ पे पावर भी क्या होनी चाहिए, माइनस 1 माइनस एक्स होनी चाहिए। तो मैं इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर माइनस 1 माइनस एक्स। तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा, तो वही ऊपर वाली बन जाएगी। लेकिन मैंने इसको ऐसा क्यों किया, ताकि मैं यहाँ पे माइनस एक्स बना सकूँ। तो मैंने थोड़ा सा कामयाब हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर माइनस 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस एक्स एंड सारे की पावर
-1, ये इसकी पावर मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर था, तो ये क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो वो +x ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रह गया है, -1 का डिफरेंस रह गया है, तो इसकी पावर में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आएगा जी 1 + 1 ओवर -1 - x -1 + 1 एंड होल पावर -1। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे किया था ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन न्यूमिनेटर, अब मैंने क्या किया है, मैंने पावर में ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया है। उससे क्या हुआ कि ये हमारे पास, मैंने आपको अगेन मैं बता रहा हूँ कि हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, जो चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वही इसकी पावर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, -1 - x है, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, -1 - x बनाना है, जिसमें हम कामयाब हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये एक रफ अमल है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे दिया गया हो a⁴ मल्टीप्लाई बाय a⁴ मल्टीप्लाई बाय a⁴, तो आप क्या करते हैं, बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3, तो ये a⁴ बन जाती है। तो यहाँ पे देखें बेस सेम है, तो मैं पावर्स को अलग अलग कर रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर -1 - x होल पावर -1 - x, मैंने इन दोनों को लिख लिया, -1 - x लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा जी, ये a ही रहेगा, 1 ओवर -1 - x एंड होल पावर क्या हो जाएगी, ये +1 हो जाएगी एंड सारे की पावर -1 एज इट इज़। सिर्फ इसके अंदर क्या किया है, मैंने इसकी पावर्स को सेपरेट कर लिया है। तो यहाँ पे देखें बेस सेम है, पावर्स अगर ऐड हो जाएं तो दोबारा वही चीज़ बन जाती है। जो मेजर आपको कन्फ्यूजन आ रही है वो यहाँ पे आ रही है कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ये देखें यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स ऐड करें तो ऊपर वाली चीज़ बनती है। यहाँ पे पावर्स ऐड हो रही थी तो मैंने उनको अलग अलग करके लिखा है। अब हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे 1/n है तो इसकी पावर भी n होनी चाहिए, तभी ये ऑयलर कांस्टेंट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर बेस, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 - x है, तो पावर भी इसकी क्या है, -1 - x ही है। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू, अलग अलग दोनों पे लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + ये मैं लिमिट को पावर के अंदर लेके आ रहा हूँ, 1 ओवर -1 - x होल पावर -1 - x एंड इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर -1 - x होल पावर 1 एंड सारे की पावर -1। ठीक है जी, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी, वी नो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n होल पावर n किसके इक्वल है, ऑयलर कांस्टेंट के। सो इसको जब हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर -1 - x होल पावर -1 - x, यहाँ पे n है तो पावर भी n है, यहाँ पे -1 - x है तो यहाँ पे भी -1 - x है। ये किसके इक्वल होगा, ऑयलर कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम e लिख देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू, e आ जाएगा ये जो सारा है, मल्टीप्लाई बाय, इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी ये 1 रहेगा, 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी, ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, 1 + 0 होल पावर 1 एंड सारे की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्लियर, 1 पावर 1 ही रहेगी तो बचेगा क्या, e बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा, पावर क्या हो जाएगी, -1, या फिर हम इसको 1 ओवर e भी लिख सकते हैं, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर, मैं इसको अगेन रिपीट कर रहा हूँ। देखें क्वेश्चन हमारे पास था लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर 1 + x होल पावर x। अब हमें क्या करना था, हमें इसको सॉल्व करना था, लेकिन
किसके साथ कंपेयर करके, इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इक्वल किसके है, ऑयलर कांस्टेंट के है। पहले मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ थी उसके जैसा बनाना चाहा, तो मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर में 1 ऐड भी कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास इससे मिलते जुलती चीज़ बन गई। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैंने नेगेटिव को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास प्लस और ये भी प्लस बन गया। अब ये -1 माइनस एक्स हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया जी, यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे पावर भी n होनी चाहिए, यहाँ पे 2n हो तो यहाँ पे पावर भी 2n होनी चाहिए, अगर 7n हो तो पावर भी 7n होनी चाहिए, -8n हो तो ऊपर भी -8n होना चाहिए, जो भी हो। तो यहाँ पे -1 माइनस एक्स था तो पावर भी क्या होनी चाहिए थी, -1 माइनस एक्स, जो कि नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इसको -x बनाने के लिए ये माइनस इंटू -1 कर दिया, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने इसको होल की पावर ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ जी, ये -1 एज इट इज़ एंड तक चल रहा है। यहाँ पे हमें आधा हम सक्सेसफुल हो गए कि यहाँ पे -x हमने बना लिया। अब इसके साथ क्या चाहिए था, -1 चाहिए था, तो मैंने वही काम किया, -1 ऐड भी कर दिया और -1 इसमें ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर हम इसको आपस में कैंसिल कर दें, क्योंकि -1 + 1 0 होता है, तो देखें ऊपर दोबारा वही चीज़ -x बन जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ सीखी कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई और आंसर क्या आया, 6। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a पावर 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू a पावर 6। ये भी एक ही बात है कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऐड हुई पावर्स को मैंने सेपरेट बेस के साथ लिखा है और मैंने कुछ भी नहीं किया। -1 माइनस एक्स क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड था, मैंने वही चीज़ बनानी थी, इसलिए मैंने इसको अलग लिखा, और जो पावर 1 बच गई उसको मैंने अलग लिख लिया, और इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब नेक्स्ट मैं लिमिट को दोनों के साथ अंदर ले आया। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये हमारे पास ऑयलर कांस्टेंट के इक्वल है, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ऑयलर कांस्टेंट e के इक्वल होगी। इस पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी, क्योंकि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 को अप्रोच कर जाएगा, इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया। 1 की पावर 1 1 ही रहती है। सो हमारे पास आंसर क्या आया, e पावर -1 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे जो आपके क्वेश्चंस आए हैं। हमने कोशिश की है कि जो मोस्टली आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनका हम आंसर कर सकें। दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछना होता है वो प्रॉपरली पूछा करें। कुछ क्वेश्चंस की बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, और कुछ में ऐसा होता है कि सर ये आखिरी 3 स्टेप मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप के पास वहाँ पे नंबर दिया गया है मेरा, आप मुझे वो व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं आपकी गलती आपको बता दिया करूँगा कि आपकी यहाँ पे आपने ये गलती की है, आप इसको करेक्शन कर लें। कहीं पे प्लस माइनस की गलती होती है जिसकी वजह से हमारा नहीं होता। और मैथमेटिक्स जो है इसको कभी भी रट्टा नहीं लगता, इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको मैथ्स आता जाएगा। आप अगर कहेंगे जी आप रट्टा मारेंगे और आपको याद हो जाएगा, मैथ कभी भी याद नहीं होता। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से किया जाता है। एक क्वेश्चन को बार बार जब आप उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको वो समझ में भी आना शुरू हो जाएगा, आपको वो क्लियर भी हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी स्टेप की कोई भी चीज़ नहीं क्लियर हो रही होती, क्वेश्चन को प्रॉपरली पूछा करें। वहाँ पे आप नहीं पूछ सक रहे, आपको कुछ लिख के मुझे व्हाट्सएप तस्वीर करनी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको वहाँ पे भी गाइड कर सकता हूँ कि इसका सलूशन क्या होगा और आपकी गलती कहाँ पे आ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।